निषाद है और मेरे स्वर्गीय पिता श्री गजाधर प्रसाद स्टेशन मास्टर थे। 4 भाइयों में छोटा हूँ। मेरी शिक्षा MA LLB तक हुई। मैं पुलिस विभाग में SP ऑफिस में पुलिस अकाउंटेंट था और 30 नवंबर 1995 को मैं रिटायर हो गया। उसके बाद क्योंकि पुलिस की नौकरी बहुत ही व्यस्त थी, कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। रिटायरमेंट के बाद जब मुझे मौका मिला, मैं पहले ही से भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित था और उनकी सबसे पहले काम किया, मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति जो पीछे लगा है, ये मैंने स्थापित किया और भगवान बुद्ध द्वारा बताया हुआ विपश्यना ध्यान से जुड़ा, जो बहुत ही लाभदायक है। फिर उसके बाद मुझे अपने जात के बारे में चिंता हुई, तो मैंने एक किताब मेरे हाथ में लगा, बाबू स्वर्गीय बाबू रामचरण जी निषाद एडवोकेट, जो 15 सितंबर 1888 में कानपुर के ग्वालटोली के निकट खलासी लाइन में पैदा हुए। बहुत ही गरीबी हालत, इतने गरीब थे कि जब पैदा हुए तो उनकी माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था कि दूध ले आवे, उस दिन का भोजन बने, बल्कि उल्टे जो दाई आई थी वो अपने पास से पैसा। मैं समझता हूँ कि दुनिया में गरीबी का इससे बड़ा मिसाल नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में बालक जन्म लिया, जो अपनी जात में जो जिनका नाम बाबू रामचरण जी पड़ा और 1914 में वो BA LLB करके वकालत शुरू कर दी और तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े, जैसे स्वराज पार्टी, किसान पार्टी, आर्य समाज। लेकिन सब जगह उन्होंने देखा कि उच्च कोटि के हिंदू भेदभाव करते, तो उनको नफरत हो गई, छोड़ दिए। 1925 में इत्तेफाक से स्वामी बोधानंद बौद्ध भिक्षु से हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, तुम अपना चलाओ संस्था। और शुरू में आज हिंदू के नाम से वो पत्रिका निकाले, संस्था स्थापित किए। बाद में वो निषाद प्रिंटिंग प्रेस के रूप में हो गया और मासिक पत्रिका उन दिनों निषाद बंधु के नाम से पुराने लोग जानते हैं, पूरे भारत में वितरित होता रहा और अभी तक का सबसे सफल निषाद पत्रिका रहा। उसका मुकाबला आज तक नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत निषाद ज्योति है, लेकिन उस टक्कर का नहीं है। तो ये मैंने बताया उनके बारे में। ये जानकारी मुझे मिली, एक किताब छोटी सी थी, बाबू रामचरण जी का संक्षिप्त जीवन और उनके कार्य। तो उनको पढ़ा। लिखने वाला सिलसिलेवार ठीक ढंग से नहीं लिखा, कोई बहुत विद्वान नहीं था, तो भी मैंने पकड़ लिया सारी बातें, 20-25 बार अध्ययन किया और मैं
उनके विचारों से सहमत हो गया, वो क्या चाहते थे, मेरा भी विचार मिलने लगा। और तब मैंने निर्णय लिया कि अपने जात में इतने बड़े जब हुए हैं महापुरुष, तो उनका मैं प्रचार क्यों न करूं। और मैंने उस जयंती मनाना शुरू किया अपने खर्चे पर, कोई सहयोग नहीं दे रहा। 5-6 साल से बराबर मैं ये उनका जयंती मनाता आ रहा हूँ। अब कुछ लोग जुड़े हैं उनसे और हमें उम्मीद है कि आगे चल करके हम हमारे जात के लोग चाहेंगे, अच्छे अच्छे लोग इसको समझेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। अब उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि बहुत ही गरीबी हालत में पढ़े और प्रथम श्रेणी से हाई स्कूल पास किया, LLB किया और जो कुछ भी कमाए उसमें ज़्यादा हिस्सा निषाद जात की सेवा में वो खर्च करते रहे। तमाम निःशुल्क मुकदमे लड़े, गरीबों के लिए एकदम फ्री लड़ते थे। अब उदाहरण के लिए लखनऊ में 39 मोहल्ले की जमीन नुज़ूल यानी सरकार ने ले लिया, जो आजकल DDA कहलाता है। तो उस जिसमें गरीब जनता थी, मुकदमा नहीं लड़ सकती थी। जब ये मालूम हुआ इनको, और उसी मोहल्ले में रहते भी थे जिसमें ये भी शामिल था, मुकारिम नगर मोहल्ला। मनकामेश्वर मंदिर आजकल बहुत फेमस है। पहले राय साहब रामचरण के नाम से रोड था, अब बदल करके उसको एक साइड में, पूर्वी साइड में मनकामेश्वर मंदिर मार्ग कर दिया गया। पश्चिम साइड में आज भी रोड वो लगा हुआ है सड़क पर, राय साहब रामचरण रोड। कुछ दिन में ये भी, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये भी मिल जाएगा। रामचरण पार्क था, उस पर कब्जा कर लिया बिजली विभाग वालों ने, तमाम कोई नहीं बोला। अब रामचरण पार्क कहीं नहीं दिखा है। तो ये 39 मोहल्ले की जमीन को मुकदमा लड़ करके फ्री छुड़वाए और जनता बहुत खुश हुई और उनका नाम वकालत में चमक गया। दूसरा, जब भी ये कहीं सुनते थे, ऐसे ही एक मस्ता कमार का वो फांसी हो गई, फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन जब इनको सच्चाई मालूम की गलत फंसाया गया तो फ्री मुकदमा लड़के उसको फांसी की सजा से बचाया। एक निषाद युवती जो 1922 की घटना है लगभग। वो फिरोजाबाद से टुंडला जा रही थी, तो जल्दी में टिकट नहीं ले पाई। वो टुंडला जब उतरी तो 2 अंग्रेज टिकट कलेक्टर थे, उनकी नीयत खराब हो गई। बका फुसला करके वो डाक बंगले ले गए, बलात्कार किए। बाद में वो सुबह रोती हुई लड़की और उसका मामा, वही नवयुवक दोनों थे। तो जनता को मालूम हुआ कि ऐसी घटना है। धीरे धीरे जब रामचरण जी के कानों में बात फैली तो उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया। तो अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज कब चाहते कि सजा मिले तो डिस्ट्रिक्ट जज जो अंग्रेजी थे तो वो फैसला दिए कि ये बदचलन औरतें होती हैं, उसमें टिकट कलेक्टरों की कोई वो नहीं है, उनको सजा नहीं मिला। फिर बाद में
ये हाई कोर्ट तक गए। वहाँ से सजा 9 माह की जेल और 20 बेतों की सजा। इस पर फिर इतराज किए अंग्रेजी राज्य है और एक अंग्रेज को हिंदुस्तानी मारेगा। इस पर जो स्टे हो गया तो फिर वो गए। उस समय का सुप्रीम कोर्ट लंदन में होता था, वहाँ तक बात आगे बढ़ी और वहाँ से फैसला हुआ कि 20 बेतों की सजा वो अंग्रेज उसके लिए रखा जाए मारने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे राय साहब रामचरण जो मेरी जात के इतना बड़ा काम किए, वो सजा दिलवाई करके रहे अंग्रेजों का राज्य होते हुए। इसी तरीके से तमाम वो जहाँ भी हो सकता था सेवा करते रहे, वजीफा निसाब छात्रों को देते रहे और तमाम पूरे देश में पहली बार 1914 या 18 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय स्तर का निसाब महासभा हुआ, जिसके प्रथम सभापति हुए। फिर समय समय पर तमाम पूरे देश में निसाब सभाओं का सभापतित्व स्थापित किया, तमाम संस्थाओं से जुड़े। वो वकील ही नहीं थे, वो एमएलसी भी थे। सरकार में रह करके भी सेवा किए और वकालत से भी सेवा किए और पूरे देश में घूम घूम करके सेवा की। और उनका लक्ष्य यही था कि हमारा निसाब आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्यवश अच्छा एक चीज और है, डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर के काम किया। डॉक्टर अंबेडकर केवल उनसे 3 साल छोटे थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। इनका जन्म 15 सितंबर 1888 में हुआ, केवल 3 साल का फर्क। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पहले मर गए 7 जनवरी 1938 को। डॉक्टर अंबेडकर मरे 6 दिसंबर 1956 को। तो 15-16 साल का जो फर्क हो गया वो ऐसा पीरियड है कि इसी पीरियड में सब कुछ जागरूकता आई और इनकी बातों का प्रचार नहीं हो पाया। ये किताब अगर मुझे न लगा होता और आज मैं तमाम लोगों को बताया हूँ तो शायद ये इतिहास छिप गया होता। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे प्रचार होगा। तो बाबू रमाकांत जी, आप आइए, मैं आपको कुछ सामग्री देना चाहता हूँ। आप पहला आप कैमरे को ऊपर करते हैं। हाँ कर लीजिए। रुकिए ये एक मिनट आप बाबू रामचरण जी के बड़े लड़के शंकर लाल जी, वो बोलते गए उनके बारे में जो कुछ उनको मालूम था और वो कोई लखनऊ का ही था, लिखा ठीक ढंग से नहीं लिख पाया है। इसको अगर हमको मौका मिला तो हम सिस्टमेटिकली विषय वाइज बना के लिखेंगे। फिर भी इसी किताब को पढ़ करके मैं सारी जानकारी किया हूँ। अब मैं इस आशा के साथ बाबू रमाकांत जी को दे रहा हूँ कि ये पूरे भारत में इसका प्रचार करेंगे और मैं रहूँ न रहूँ, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को मैं दे रहा हूँ। इसके साथ मैंने बाबू रामचरण जी का
संक्षिप्त जीवनी उनके कार्यों को दिखाते हुए एक कैलेंडर टाइप का दिल्ली से छपवाया है और ये भी बाबू रमाकांत जी को दे रहा हूँ इस आशा से कि इसका वो सब तो लाइए ये भी लाइए तो इसको जरा नजदीक से बात भी करना पड़ेगा। हाँ उसको स्कैनिंग करना पड़ेगा ऊपर बाद में लाइए वो उसको लाइए। ये भी पैनल है उनके कार्यों को दिखाते हुए मैंने प्रोटोकॉल करूँगा ना इसको- तो इसको आपको कर- ले लीजिए। इसको ले लीजिए। हाँ ले लीजिए सर। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये भी रमाकांत जी को मैं दे रहा हूँ इसका प्रचार प्रसार करेंगे और उसी कैलेंडर में जितना भी हो 60-70-100 जो भी हो ये अपना देखिए जाएगी इससे बढ़िया हमको का काम नहीं ठीक है वही हो गया ये सारे कैलेंडर मैं सौंप रहा हूँ बॉम्बे के अंदर इसको वितरित करेंगे। अच्छा लेकिन मैं बाबू रमाकांत जी से ये प्रार्थना करूंगा कि बॉम्बे में ये प्रचार करें तेजी से। आने वाले 15 सितंबर को इनकी धूमधाम से जयंती मनाई जाए। हो सका तो मैं भी कोशिश करूंगा पहुंचने का और इस समय 75 वर्ष का मैं हो चुका हूँ। मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ कि सही आदमी मुझे मिलते जाएं मैं अपनी बातों को कह दूँ और सामग्री पहुँचा दूँ ताकि मैं न भी रहूँ तो ये आगे बढ़ता रहे। और मेरा सपना है कि जिस तरीके से ये डॉक्टर अंबेडकर को बहुजन समाज के लोग शेड्यूल कास्ट के लोग अपनाए अपना भगवान माना सब कुछ और एकजुट हो गए एक छत्र छाया में आ गए। मेरा भी वही सपना है कि पूरा निसार जाति अगर पूरा निसार जाति एक हो जाए इसमें बहुत बड़ी जाति है किसी और को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी संख्या हो जाएगी तो ये केवल प्रचार से ही हो पाएगा। और बस यही है कुछ और बातें हैं घर का आपका वो लाइब्रेरी वगैरह भी देख लिया जाए। हाँ। उसको जरा कैमरा तो निकाल ये अभी पहले तो सबसे बड़ी चीज की निसार का प्रयोग करते हैं लोग कि हम निसार जाते हैं लेकिन 1% शायद मुश्किल से हो जो वाकई जानते हैं निसार का मतलब क्या है। मैं भी नहीं जानता मेरे अंदर भी तर्क थी लेकिन मैं तमाम ऐतिहासिक किताबों का अध्ययन किया और विशेष तौर से जब मैं पटना मुझे जाने का एक सम्मेलन में मौका मिला तो वहाँ के एक डॉक्टर रामदेव हैं PhD डिग्री अपने जाते उन्होंने निषादों का प्रामाणिक इतिहास लिखा है पुस्तक। वो इत्तेफाक से वो आउट ऑफ प्रिंट था उस समय लेकिन अगला संशोधन होगा तो मैं जरूर उसको तो उनको उस सम्मेलन में बुलाया नहीं गया था लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैं लोगों से आग्रह किया कि भाई उनसे मुलाकात करवा दिया जाए। सम्मेलन शुरू होने से पहले से वो बड़े प्रार्थना करने पर मेरे बार बार फोन करने पर आए। उन्होंने कहा कि मुझे तो बुलाया नहीं गया है। मैंने कहा अरे आप जैसे विद्वान का मैं आया हूँ गोरखपुर से अगर दर्शन न हो मैं कुछ सीखूँ ना तो मेरा आना बेकार है।
तो खैर मान गए। हमने कहा आपको वहाँ बोलना है जो सम्मेलन, व्यवस्थापक को छोड़िए क्यों नहीं बुलाया, मैं आपसे प्रार्थना करूँ। तो आधे घंटे के अंदर जो बात कहा बहुत और मेरे मन में लग गई, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो निषाद कौन है इसके बारे में तो मैं और भी किताबों से जान चुका था, और रामचरण जी भी उस किताब में जिक्र किए हैं। निषाद कौन का एक टॉपिक ही है, उसको भी मैं पढ़ चुका था। तो और भी लोगों का, तमाम विद्वानों के बातों से निचोड़ निकला कि जब आर्य आए इस देश में तो यहाँ के उस समय के जो द्रविड़ कहा जाता था, सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह से जो खुदाई मिला, तो यहाँ के द्रविड़ ही निषाद है। रामधारी सिंह दिनकर एक किताब लिखे संस्कृत के 4 अध्याय, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि द्रविड़ों की एक शाखा आग्नेय कहलाती थी, वही आग्नेय आगे चल करके निषाद है। ये तमाम बातों से साबित होता है। विष्णु पुराण में भी आया है कि वो राजा बेन के कंधे से पहला जो हुआ वो डंका रगड़ने से वो काला करूटा था, उसको निषिद्ध किया गया, निषाद नाम हुआ, और भुजा से जो हुआ पृथु हुआ। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन इसमें इतिहास छिपा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से मान रहे हैं ब्राह्मण आर्य कि हाँ हमारे बड़े भाई निषाद। और वेदों में निषादों का वर्णन वेदों में भी आया है। ये डॉक्टर रामदेव के अनुसार, जो मैं आकर के घर पर वेदों में देखा और सही पाया, ये यजुर्वेद के 16वें अध्याय के 27वें मंत्र में नमो नमो निषादे है, ये है, जो भी चाहे देख सकता है। और जब आर्य द्रविड़ों को हरा नहीं पाया, बहुत से द्रविड़ तो हार गए, 90%। कुछ भाग करके दक्षिण भारत गए, कुछ इधर उधर से गए, जो पकड़ में आ गए उनको शूद्र बनाए, लेकिन जो नहीं हारे वही निषाद है। और जब आर्य अपना संस्कृति फैलाना चाहते थे, तो ये निषाद इतने सब बहादुर थे कि ये इनको अलग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण के बाद मजबूर होकर इनको 5वां वर्ण निषाद बनाना पड़ा। पंचजन्म निषाद, ये भी वेदों में आया है और तमाम पुराणों में कोई कमी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि निषाद इतने महत्वपूर्ण थे, बहादुर थे, बल्कि डॉक्टर रामदेव ने तो यहाँ तक बताया कि जब ये निषादों से मुकाबला नहीं कर पाए तो इन निषादों के सेनापति अगुआ शिव जी थे, जिसे आगे चल करके शंकर भगवान कह दिया गया, एक्चुअली वो निषाद थे। और फिर उनसे संधि करनी पड़ी, देखे कि बगैर इनको मिलाए हम लोग यहाँ जम नहीं सकते हैं। तो फिर वो आर्य राजा दक्ष की लड़की से शादी कराया, संधि कराया, और बाद के लोगों ने पूरा जब भगवान की रचना की गई तो उसमें शंकर भगवान को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। तो ये है थोड़े से शब्दों में निषाद की व्याख्या कहाँ तक की जाए। ये डॉक्टर रामदेव ने ये भी बताया कि समय समय पर
ये मैं जो भी बात कह रहा हूँ पक्का सबूत के साथ। इस देश का इतिहास वेदों से पता चल रहा है। निषाद जात का इतिहास वेदों से, रामायण से, महाभारत से। और ये जो बौद्ध काल में सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए तमाम लोगों को भेजे तो उसमें तमाम निषाद नाविक है। वेल्सांग अपनी यात्रा वर्णन में लिखता है कि जिस जहाज में मैं सफर कर रहा था उसमें 200 व्यापारी थे। 200 व्यापारी में से 27 निषाद थे और रोहित नाम का निषाद केवल चीन में जा करके वो बौद्ध मठ स्थापित किया। ऐसे तमाम मिसाल हैं, कहाँ तक गिनाए जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें प्रमाणित हैं, हवा में बातें नहीं हैं। जो भी चाहे देख सकता है। इंसान का यात्रा वर्णन गलत नहीं, वेद गलत नहीं, पुराणों में जो जिक्र है गलत नहीं। तो जब मेरा इतना उज्ज्वल इतिहास है, हम इतने बहादुर थे कि आर्य हमसे संधि किए और तमाम निषादों का बहुत राज्य था, कहाँ तक गिनाया जाए। और ये जाति जो बना है वो निषाद एक वर्ग था, उसमें अब जो जिस स्थान पर बस गया उस नाम से जात हो गया, जो पेशा करने लगा उस नाम से जात हो गया। तो ऐसे तो 500-600 जातियां हैं, हजारों तक पहुंच सकती। तो अब समय नहीं है, मैं थोड़े से समय में जितना हो सका बताने की कोशिश किया। मैं थोड़ा बहुत यही कि जानकारी तो डॉक्टर रामदेव का लिखा हुआ निषादों का प्रमाणित, उससे बहुत जानकारी। छोटे लाल शर्मा का पूरे हिंदुस्तान की जातियों का उसमें इतिहास लिखा है। अगर वो किताब छोटे लाल शर्मा का मिल जाए उससे बहुत जानकारी मिलेगी। निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का, उससे बहुत जानकारी मिलेगी। तो ये सब प्रमाणित। रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृत भारतीय संस्कृत 4 अध्याय, उससे भी काफ़ी प्रकाश मिलता है। ये मुखर्जी साहब इतिहास का, उन्होंने भी प्रकाश डाला। और प्रोफेसर बुलर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैलाश पर्वत ही निषाद पर्वत, जिस पर शंकर है। तो कोई छोटी पर थोड़ा है, उस एरिया में रहते थे, उनका क्षेत्र। बस इन बातों को समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि ये जय जयकार आप लोग सब जगह फैलाएं। जय निषाद राज, निषाद एकता जिंदाबाद। और हम नंबर 1 पर थे, भले अब गिर गए हों, फिर हम नंबर 1 पर रहेंगे। इस भारत में निषाद संस्कृति ही, भारतीय संस्कृति की निषाद संस्कृति पितामह, ग्रैंडफादर। इसी निषादों की जो संस्कृति थी उस समय, उसी का नकल किया गया है। जय निषाद। उठाई हुई है। मैं बताना नहीं चाहता था कि इसका गलत असर पड़ेगा। ये मेरी वाइफ है, उनके नाना बहुत से लोग ये ब्लेम लगाया, कह रहे हैं रिश्तेदार क्या बेवकूफों को कहा है, रिश्तेदार नहीं।
डॉक्टर साहब कौन सी मेरा कोई व्यवस्था है थोड़ा आया है ना देख रहे हैं इसी में रखा है नहीं ये बात हाँ 27वां